ओम शांति। आज 20 अप्रैल 2017 प्यारे बाबा के उन मधुर महावाक्यों पर जिनका श्रवण हमने अपनी प्रातः क्लास में किया है, आइए उस पर मनन और चिंतन करते हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, कुछ भी सहन करना पड़े लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। बाप को पवित्रता की ही मदद चाहिए, यही हमारी फाउंडेशन है। अब भगवान कहता है कि बच्चों के पास और देने के लिए तो कुछ है नहीं, और बाबा सर्वशक्तिवान है, उसको कुछ चाहिए भी नहीं। तो बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें पतित से पावन बनाता हूँ, इसलिए पतित से पावन बनने का मूल आधार है पवित्रता। तो पवित्रता का सहयोग देना ही नई दुनिया को बनाने में सहयोग देना है। अगर कोई व्यक्ति पवित्रता का सहयोग नहीं देता, बाबा के उसके अन्य सहयोग व्यर्थ है। फाउंडेशन है। आज बाबा ने अंतिम दृश्य खींचा है और बाबा कहते उसको समझने में विशाल बुद्धि चाहिए। अंतिम दृश्य सबके वापस जाने का है। कहा जाता है, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। बाकी सृष्टि की सफाई करने वाले, नई दुनिया की तैयारी करने वाले, वे थोड़े बचेंगे। हम भी जाएंगे, फिर जहाँ जीत वहाँ जन्म होगा। भारत में ही जीत होगी, बाकी सब खलास हो जाएंगे। राजाएं आदि जो धनवान होंगे वो बचेंगे, जिनके पास हमारा जन्म होगा। यानी कई लोग पूछते हैं ना, सतयुग में ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी, ये ट्रांसफ़र कैसे होगा। तो बाबा ने स्पष्ट किया है कि अंतिम सीन क्या है। अंतिम सीन यही है, ये जो विशाल वृक्ष सृष्टि बन गया है, जिसमें इतने करोड़ों आत्माएं आ गई हैं, यहाँ तक कि पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम बन गया है। बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं मिलता, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, यहाँ तक कि मृत शरीर को जलाने के लिए भी नंबर लगता है। तो अंतिम सीन ये है कि मैं सभी आत्माओं को वापस ले जाऊंगा परम धाम। ये शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, ये देखो अब मच्छरों की तरह मेरे पास आ रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, ऐसा नहीं है कि सबको परम धाम ले जाऊँ, यहाँ परले ही परले हो जाए, नहीं, थोड़े से बचते हैं। वो थोड़े से बचते हैं जो सफाई करते हैं, क्योंकि जब महाविनाश होता है कोई भी चीज़ में आप देखेंगे तो उसके बाद सफाई की जाती है ताकि नई दुनिया की तैयारी हो। मलबा उठाया जाता है, जो भी पुरानी चीज़ है उसको साफ़ किया जाता है। तो बाबा ने कहा थोड़े से बचेंगे, और फिर उसमें ऐसे राजा भी होंगे, अच्छे धनवान राजा भी होंगे, जिनके घर में जहाँ जीत वहाँ जन्म। जो जीती हुई आत्माएं हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो जीतेगा स्वर्ग के सुख पाएगा। उनके घर में हम जन्म लेंगे, जो आत्माएं ज्ञान धारण करती हैं, और फिर वो सृष्टि आगे चलेगी। वो राजा भी वापस चले जाएंगे, लेकिन जन्म देकर। इसी प्रकार से जो सफाई करने वाले बच्चे हैं, वो भी सफाई करके चले जाना सबको है, लेकिन बीच में कुछ ऐसा पीरियड है जिसमें थोड़े थोड़े बचेंगे, परिवर्तन करने के निमित्त बनेंगे। वो अपना पार्ट पूरा करके नई को चला के चले जाएंगे। जैसे किसी कड़वे वृक्ष में ग्राफ्टिंग की जाती है मीठे पेड़ की, तो उसके साथ काट करके उसकी टहनी को बांध दिया जाता है और उसको काट दिया जाता है, तो आगे के लिए पुराना कड़वा नहीं बढ़ता, मीठा बढ़ता है। इसका क्या भावार्थ है, राम गयो रावण गयो? राम गयो मैंने देवता लोग, देवता बनने, और रावण मैंने असुर बनने वाले, जो असुर हैं, तो दोनों ही जाएंगे ना। इसका बड़ा डीप भाव है। कोई ये समझते हैं कि शायद अच्छे लोग या जो ज्ञान धारण करते हैं, जब एटम बम पड़ेंगे वो बच जाएंगे। बाबा कहता है ऐसा नहीं है, ये आत्माओं की बात है, क्योंकि वैसे भी व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, चाहे वो अच्छा हो या खराब हो। यही हम बाबा ने हमें बताया है कि जो ये कहते हैं कि युद्ध करके असुरों का विनाश किया गया, उनको सोचना चाहिए कि अगर किसी को आप गला भी काट दें तो उसकी आत्मा तो अमर है। आसुरी संस्कार वाली आत्मा पुनः आसुर शरीर में जन्म ले लेगी, इसलिए हिंसक युद्ध हुआ ही नहीं। और आज का जो गीत बजा है वो है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। तो बाबा कहते हैं ये कोई इन आँखों की बात नहीं है,
परंतु ज्ञान के नयन न होने के कारण से ही पग पग ठोकरें खाते रहे। और इसकी निशानी महाभारत में जो कहा, अंधे की औलाद अंधे। बाबा कहते हैं कि वो अपना माता पिता किसको समझते हैं? पहली बात तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि हम अंधे हैं, हम ठोकर खा रहे हैं। गीत यही तो कह रहा है ना, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। लेकिन अंधे कैसे हैं? तो बाबा कहता है जैसे अंधा रास्ता ढूंढता है, गुरुओं के पास जाते हैं तो गुरु भी कौन सा उनको रास्ता बता सकते हैं? गुरु भी तो स्वयं भी तो तीसरे नेत्र से महीन है। तब बाबा ने ये बताया कि प्रभु को याद करते हैं। बाबा कहते हैं कि देखो, कोई भी तुमको, कई बातें बाबा ने आज अपने विषय में कही हैं। एक तो ये कहा है कि मुझे अनेकों नाम दे दिया, फिर कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है, फिर एक और कहते हैं साधु संत सन्यासी मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं, और फिर भटकते भी रहते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको गुरु कैसे कह सकते हैं? लेकिन ये ड्रामा में उनका ये पार्ट है। और बाबा ने कहा कि देखो कैसे ये अपने आप को नियम और मर्यादा में चलाने के लिए बाह्य दवाइयों आदि का उपयोग करते हैं, लेकिन तुम्हारी जो नेचुरल स्थिति और नेचुरल संस्कार है उसको बाबा री इमर्ज कराता है पवित्रता का ज्ञान के आधार से। अब बाबा कहते हैं ना, ऐसी कहानी आती है कि एक ने अपनी आंखें फोड़ ली। हाँ, कि भाई ना मुझे बुराई दिखेगी ना मैं उस पर चलूंगा, सूरदास नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। तो भगवान कहता आर्टिफिशियल तरीके से मन को नहीं जीता जा सकता। कई लोग सन्यासी लोग जंगलों में चले गए, तपस्या करते रहे, लेकिन वहाँ वो मन को जीता नहीं जा सकता। तब भगवान कहता है कि जो कहते हैं याद राह दिखाओ प्रभु। अब प्रभु तो कह दिया, प्रभु को फिर क्या करते हैं? या तो कह देते हैं प्रभु नाम रूप से न्यारा है। दुनिया में कोई चीज़ नाम रूप से न्यारी होती ही नहीं, और परम पिता परमात्मा जिसको याद कर रहे हैं वो नाम रूप से न्यारा कैसे? फिर दूसरी ओर कह देते हैं सभी नाम रूप भगवान के हैं, सब जगह भगवान ही भगवान है, साधु भी परमात्मा के रूप हैं। तब भगवान कहता है इस तरह भटकते हैं। और बाबा ने ये भी बताया कि देखो, शास्त्रों में बेशक वर्णन करते हैं तो किसी एक कहानी बताते हुए एक का वर्णन करेंगे, लेकिन पांडव केवल 5 नहीं परंतु जो प्रीत बुद्धि हैं वे पांडव। और बाबा ने कहा ऐसे ही द्रौपदी कोई एक नहीं, परंतु आज सारा संसार द्रौपदियों से भरा हुआ है। और बाबा ने आज जो घर गृहस्थ में रह करके अपने जीवन को पवित्र बनाते हैं, बाबा ने उनकी महिमा की है। यानी जब कहानी लिखी जाती है तो कुछ पात्र बनाए जाते हैं। तो जैसे कहा द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, भगवान ने उसका चीर बढ़ाया। तो बाबा कहते हैं अगर आज की परिस्थिति भी देखें दुनिया के अंदर, भारत के अंदर ख़ास तौर पे कितनी द्रौपदियाँ हैं जिनका चीर हरण हो रहा है। वो पुकारती हैं भगवान आके हमें इससे बचाओ। और परमात्मा के सचमुच ऐसे असुरों का टोटल दुनिया का ही विनाश करके ऐसी दुनिया बनाते हैं पावन जिसमें किसी का चीर हरण हो ही ना। ऐसे दिखाते हैं सीता को रावण पकड़ के ले गया जेल में, तो एक सीता थोड़ी थी और एक 10 सिर वाला कोई असली रावण थोड़ी था। वो तो बाबा कहते हैं आत्मा रूपी सीता को 5 विकारों के ने अपनी जेल में डाल रखा है और भगवान आके उसको छुड़ाते। तो कहानियों का बाबा अर्थ बता रहे हैं। और ये जो पवित्रता की बात है, हाँ। कि बाबा के कई ऐसे बच्चे हैं जो कि घर गृहस्थ में रह करके पवित्र रहते हैं। कई नहीं हैं। बाबा कहता है कि मैं पवित्र दुनिया स्थापित करता हूँ। तो जो भी बच्चे गृहस्थी थे और बाबा के बच्चे बन गए, तो नेचुरली वो समझते हैं कि देवताओं तो पावन थे और हम भी पावन बने। आज की दुनिया के लोग समझते हैं अगर घर गृहस्थ में रह के सारे ही पवित्र बन जाएंगे तो दुनिया कैसे चले। तो बाबा ने इस मुरली में समझाया है देवताओं की भी तो संतान होती थी, देवताओं के क्या बच्चे नहीं होते थे, लेकिन वो नियोग की सृष्टि थी, वो दैवी सात्विक तरीके से पवित्रता से संतान होती थी। ये आज की दुनिया की बुद्धि में आ नहीं सकती। और ये भी नहीं आता उनकी बुद्धि में कि घर गृहस्थ में रह करके कोई पवित्र रह सकता है,
कहते हैं ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस दुनिया में तो इम्पॉसिबल ही है, इसलिए सन्यासी घर छोड़ के भाग जाते हैं। ये तो भगवान ने हमको संगम पर लाया है, कलयुग से हटा के संगम पर लाया है और आत्मिक ज्ञान दिया है, योग की शक्ति दी है, जिससे फिर हम और ढंग से, रूहानियत के ढंग से, आत्मिक दृष्टि से पावन बनते हैं। तो बाबा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड का भी स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि पहले बहेंगी खून की नदियाँ और फिर होगी दूध की नदियाँ। पहले हाहाकार होगा, फिर जय जयकार होगा। बाबा ने कहा कि देखो, तुम रियलाइज करते हो कि तुमको बाबा ने विषय सागर से निकाल करके क्षीर सागर में लाया है, और लक्ष्मी नारायण को क्षीर सागर में दिखाते हैं सतयुग में। यहाँ तो दूध भी पीने को नहीं मिलता, पाउडर का मिलता है, सतयुग में कोई चीज़ की कमी नहीं रहती। दिखाते हैं ना कि विष्णु जी को एक ऐसा बनाते हैं सरोवर सा, जिसमें दूध जैसा पानी वगैरह मिला के, क्योंकि रस्म चली आती है कि विष्णु जी क्षीर सागर में शेष शैया पर आराम से प्रसन्न हो रहे हैं। तो शेष मैंने नाग होता है 5 सिर वाला। तो बाबा कहते हैं कि 5 सिर वाले 5 विकारों को जीतने के बाद जो आत्मा देवी देवता बनती है, विष्णु देवी देवताओं का कंबाइंड रूप है, वो क्षीर सागर में रहते हैं। जैसे बाबा ने कहा सतयुग में दूध घी की नदियाँ बहती थी, बाबा ने कहा ना खून की नदियाँ, फिर दूध की नदियाँ। तो बाबा कहते हैं वहाँ तो इतना दूध होता है कि विष्णु को दूध के सागर में दिखाते हैं। अच्छा, लेकिन आज की दुनिया में क्या है, पीने को भी दूध नहीं मिलता, दूध का पाउडर बना के घोल करके पूरा करते हैं, या चाय बनाते हैं क्योंकि दूध की कमी है। आज बाबा ने एक अक्षर यूज किया, सदाचार। पाप आत्मा है, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। बाबा कहते सदाचारी कहाँ से आए, सदाचार का अर्थ भी नहीं जानते, कौन सा दान पुण्य किया जिससे सदाचारी बन गए। बाबा नहीं, बाबा कहते हैं कि सदाचार इस दुनिया, इस भारत में भी कुछ समय पहले एक महात्मा जी थे, उन्होंने अपना नाम ही सदाचारी रखा हुआ था, बाद में उनका कुछ और प्रकार का निकला था। कहने का भाव ये है कि भ्रष्टाचारी दुनिया में, दुराचारी दुनिया में, व्यभिचारी दुनिया में, 5 विकारों से ग्रसित आत्माओं की दुनिया में सदाचारी कैसे हो गया। जो 5 विकारों से मुक्त था वही सदाचार है। 5 विकारों से मुक्त तो दुनिया देवताओं की थी। इसलिए ये बाबा ने कहा है, कई समझते हैं जो दान पुण्य आदि करते हैं वो सदाचारी हो जाते हैं। कोई दान पुण्य करने वाला सदाचार नहीं होता, क्योंकि आचरण जिसका कैरेक्टर श्रेष्ठ हो, जो नारी का सम्मान करे, जो भोगी विकारी न, वो सदाचारी है। आजकल तो बड़े बड़ों के देखिए कैसे कैसे करतूतें सामने आती हैं। शिव बाबा का आना जो शिव जयंती के रूप से मनाते हैं, इसका स्पष्टीकरण भी आत्माओं को नहीं है, मनाते ज़रूर हैं। ऐसे ही कुंभ का मेला, गंगा का मेला परंपरा से चला आता है। बाबा कहते हैं लेकिन ये बात समझ में ही नहीं आती उनको कि सतयुग से ही तो ये दुनिया पतित नहीं थी, पतित तो बाद में बनी। और अब बाबा आकर के शिव जयंती जो है वो स्पष्ट करती है कि बाबा आकर के कैसे इस पतित दुनिया को पुनः पावन बनाते। बाबा कहते हैं किसी भगतों से पूछो कि ये गंगा सागर का मेला, कुंभ का मेला कब से चले आते हैं, तो कहेंगे ये तो परंपरा से चले आते हैं, उनको पता नहीं है। अब बाबा कहते हैं सतयुग में क्या ऐसे मेले होंगे कि पावन बनने की वहाँ आवश्यकता होगी, जो पतित पावन बनने के लिए लोग तीर्थ यात्रा करें। इसी प्रकार से शिव जयंती मनाते हैं, जगराता भी करते हैं, लेकिन उनको पता है कि शिव जयंती कब से चली, वो कहेंगे शिव जयंती भी परंपरा से चली आती है कि परमात्मा अति धर्म ग्लानि के समय शिव अवतरित होते हैं, रात्रि के समय अवतरित होते हैं, अज्ञान को दूर करते हैं, इसको नहीं जानते हो। जो मूल बातें ज्ञान की हैं, बाबा कहते प्रदर्शनी में उनका स्पष्टीकरण देना अच्छा है। जैसे कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, गीता श्री कृष्ण ने नहीं गाई। बाबा कहते हैं ये बातें अगर वो समझ जाएं और वो बोलना शुरू कर दें, समझ भी जाएंगे,
अगर वो औरों को समझाना शुरू करें तो बाबा कहते हैं उनकी आबरू ही चट हो जाए। बाबा कहते हैं ये जो शास्त्र द्वापर से चले आ रहे हैं उनके आधार पर आज का पूरा भक्ति मार्ग ये सारा गुरु आदि चले आ रहे हैं। अब बाबा कहते मैं तो आके सत्य बताता हूँ। उन शास्त्रों को लोग पढ़ते भी रहते हैं, पतित भी बनते रहते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि आज भी हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि 4 धाम में शराब की बिक्री बंद नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है। यानी ये तो हमारे भारत देश का हाल है। मंदिरों के आसपास भी जानवर काटे जाते हैं क्योंकि भारत देश का ये हाल है। भारतवासी खुद ही मांसाहारी बन गए हैं, शराब पीने वाले बन गए। लेकिन बाबा कहता है कि ये जो था, ये देवी देवता जो थे वो बिल्कुल ही नई दुनिया थी। बाबा कहता है कि श्री कृष्ण गीता के भगवान नहीं हैं, ये केवल शिव बाबा ने हमें बताया, हम दूसरों को बताते हैं। सारे महात्मा लोग कहते हैं आप हमारे धर्म से हमें भ्रमित कर रहे हो। भगवान कहता है भ्रमित तो तुम खुद हो। गीता का भगवान कह रहा है मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, परमात्मा को याद करो। अब श्री कृष्ण के स्वरूप में देहधारी कोई परमात्मा हो सकता है? अच्छा, अगर परमात्मा का अवतार भी कहें तो क्या श्री कृष्ण को याद करना परमात्मा की याद कहा जा सकता है? परमात्मा निराकार शिव है। सारे देश के लोग ये बात मानते हैं कि शिव ही परमात्मा है। अन्य को देवाय नमः कह के नमन करते हैं, चाहे वो श्री कृष्ण हो या ब्रह्मा जी हो, और शिव को परमात्मा कह के करते हैं। अब जब हम ये सत्यता बताते हैं, बाबा कहते हैं अगर वो इसको समझ जाए, जो आज के विद्वान आचार्य पंडित हैं, और मुंह से कहना शुरू कर दे मान लो कि श्री कृष्ण गीता के भगवान नहीं है, तो बाबा कहते हैं उनकी लाज पत्नी चली जाएगी। वो कहेंगे अब तक तुम क्या करते रहे, हमें मिसगाइड करते रहे हो। हाँ। और फिर बाबा ने कहा वही जो बात शुरू में थी कि कैसे ये नाटक है और नाटक का एंड भी होता है और नया सीन आता भी है, तो बीच का जो परिवर्तन काल है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो बाबा ने कहा दोनों तरफ के थोड़े थोड़े बचेंगे और उसके बाद जो है जब पूर्ण परिवर्तन हो जाएगा तो सब वापस जाएंगे। तो दोनों तरफ से बचने का मतलब है राम भी जाएगा, रावण भी जाएगा, देवता बनने वाले भी शरीर तो छोड़ेंगे ना, इसी शरीर में थोड़ी बनेंगे। आसुरी संप्रदाय वाले भी मुक्ति में जाएंगे, शरीर थोड़ी लेके जाएंगे। लेकिन दोनों के थोड़े थोड़े बचेंगे। अब वो सफाई करेंगे, अब वो नया निर्माण करेंगे, फिर वो भी चले जाएंगे। अब बाबा कहते तुम हो डबल अहिंसक, और ये ज्ञान गरीब निवास बाबा अपने गरीब बच्चों को ही देते हैं। शिव बाबा दाता है, और कुछ भी बाबा को अपने लिए तो चाहिए नहीं, जो कुछ है वो बच्चों के लिए है। कई समझते हैं कि हम इतना देते हैं, बाबा कहते हैं मैं तो इसमें बैठता नहीं हूँ, मुझे तो रथ चाहिए ब्रह्मा का, ये सब तुम बच्चों के लिए। और बाबा कहते हैं मैं हूँ अभोक्ता, असोचता। असोचता का अर्थ क्या है, अभोक्ता का अर्थ क्या है, ये भी बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो। जो बाबा ने गरीब नवाज कहा है, ऐसे नहीं कि बाबा कहते मेरा ज्ञान अमीरों के लिए नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली बाबा जो ज्ञान देते हैं गरीब तो उसको धारण कर लेते हैं। धनवान लोग जो समझते हैं कि शायद जैसे वो मंदिरों में धन ज़्यादा दे देते हैं उनका सम्मान हो जाता है, तो बाबा कहते हैं एक तो समझते हम स्वर्ग में हैं यहाँ ही, उनको पता ही नहीं लगता हम दुख की दुनिया में हैं। दूसरे बाबा कहते हैं कोई यज्ञ में धन देता भी है तो बाबा कहते हैं शिव बाबा तो उसको ले ही नहीं सकता, शिव बाबा का तो शरीर ही नहीं है, वो तो भोजन भी नहीं करता। अब ब्रह्मा बाबा भी क्यों लेगा जो उसका रथ है, ब्रह्मा बाबा ने तो अपना ही सब कुछ दे दिया। इसलिए बाबा कहता है बच्चों के प्रयोग में आता है और गरीब बच्चे ही इसको धारण करते हैं। और बाबा की मुरली में फिर अभोक्ता और असोचता, ये इनका स्पष्टीकरण थोड़ा करेंगे। हाँ, अब देखिए अभोक्ता तो समझ में आ सकता है, ज़्यादा जानने की ज़रूरत है असोचता को। ये तो सब मानते हैं कि परमात्मा का अपना शरीर नहीं है, इसलिए वो अभोक्ता है, क्योंकि ना सुख में आता है ना दुख में आता है। सुख भोग को भी भोगना कहा जाता है, सुख भोग रहा है, दुख भोग रहा है। ये खुशकिस्मत है, ये बदकिस्मत है, ये पावन है, ये पतित है।
ये देवता है, ये मानव है। तो परमात्मा क्योंकि रचेता हैं, एक बीज भी जैसे एक वृक्ष का रचेता होता है, तो बीज फल नहीं होता, बीज का फल होता है। जैसे देवता हैं बीज का फल हैं, और जो कांटे होते हैं पेड़ के अंदर वो जैसे असुर हैं, लेकिन बीज इन सब चीज़ से न्यारा रहता है। तो परमात्मा कहते हैं मैं न्यारा और प्यारा हूँ। तुम आत्मा प्यारे बनते हो, न्यारे नहीं बन सकते हो जब तक मैं तुमको ना बनाऊँ, आत्मस्वरूप में ना धारण करूँ। दूसरी पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो असोचता की है। हाँ। कि असोचता कैसे, तो बाबा ने मुरली में पहले भी कहा है कि मैं बहुत मुलायम रहता हूँ, मैं बिल्कुल निर्माण रहता हूँ। उसका आधार बाबा ने बताया है। अगर हमें भी मुलायम और हमेशा निर्माण रहना है, उसका आधार क्या है? ड्रामा को जानना। तो भगवान कहते हैं मैं ड्रामा को जानता हूँ, मैं तो रचता ही हूँ। तो रचता में बीज में सारे वृक्ष का ज्ञान होता है, डायरेक्टर में सारे ड्रामा का ज्ञान होता है। अभी कोई दुखद सीन भी आ रहा है, तो दुखद सीन था नहीं, ये दुखद सीन भी पास कर जाएगा, सुखद सीन भी आएगा, सुखद भी जो रहेगा नहीं वो पास कर देगा। नाटक तो नाटक ही है। इसलिए भगवान कहते मुझे सोचना नहीं पड़ता। दुनिया में जो आम मनुष्य हैं, शरीरधारी हैं, वो क्यों, क्या, कब, कैसे, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ करते हैं, क्वेश्चन मार्क रेज करते हैं, अर्थात सोचते हैं कि ये है। दुविधा में भी पढ़ते हैं। सोचने का अर्थ ही होता है दुविधा में पढ़ना। कई लोग समझते हैं बुद्धिजीवी बहुत अच्छे लोग होते हैं। भगवान कहता है देवताओं के पास पूरी सालम बुद्धि होती है, 16 कला संपूर्ण होते हैं, लेकिन वो सोचते नहीं हैं। उनको संकल्प सिद्धि रहती है, जो मन में आया वो होगा ही होगा, और जो होना है वही मन में आएगा। तो परमात्मा तो देवताओं को भी रचेता है। तो परमात्मा कहते हैं, कई कहते हैं ना भगवान हमारी पुकार सुन के आ गए, हमने बहुत पुकारा, हम दुखी हैं। भगवान कहता है आता तो मैं अपने पाठ के अनुसार हूँ, लेकिन मेरा पाठ उस समय से संबंधित है जहाँ तुम दुखी होते हो। तो तुम समझते हो मेरी पुकार सुन के आया, ऐसा नहीं है। तब बाबा कहता है मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ता है। कहा जाता है बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, चिंता ताकि कीजिए जे अनहोनी होए। ये किस आधार पे कहा गया है? कि भगवान को पता है ये सृष्टि नाटक हूबहू रिपीट होता है, इसमें कोई परिवर्तन कर ही नहीं सकता। सिर्फ उसके रेपिटेशन को जान करके प्रसन्न रहना। जैसे कहते हैं विष्णु जी शेष सैया पर प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं, हम तो प्रसन्न होंगे। भगवान कहता है मैं तो भोगता हूँ, मैं प्रसन्नता का भी भोग नहीं करता हूँ, इसलिए मैं असोचता हूँ। हम बच्चों को भी बाप समान असोचता बनना है, जितना बन जाए। ड्रामा की पॉइंट जितनी मजबूत होगी उतना असोचता होंगे। जो बिल्कुल भी किसी भी परिस्थिति में अडोल रहे, अडग रहे, ड्रामा पर खड़ा रहे, वो असोचता है। संकल्प में भी बाबा कहता है दुख की लहर आई तो तुम असोचता पूरे नहीं हो। वरदान है आज का, दृढ़ता की शक्ति से सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगशाली त्रिकालदर्शी भव। बाप दादा का वरदान है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। पहले स्वयं में संतुष्टता का अनुभव करो, दृढ़ संकल्प हो कि मुझे करना ही है। दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। त्रिकालदर्शीपन की स्थिति के आसन पर बैठकर जैसा समय वैसी विधि से पहले स्वयं सिद्धि स्वरूप बनो, तब प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन तैयार होगा और उस संगठन की किरणें बहुत कार्य करके दिखाएंगी। तो बाबा ने बताया दृढ़ता सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर तुम्हारे संकल्प में दृढ़ता नहीं होगी, हलचल होगी, तो फिर भगवान कहता है वो कार्यवंत होने में भी वो पूरी सफलता प्राप्त नहीं होती। स्लोगन है, सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। हाँ, ऊपर कहा ना बाबा ने कि तुम्हारी पहले स्वयं की संतुष्टता होनी चाहिए। तो संतुष्टता की निशानी क्या है? ऐसे कर्म करो
जो दूसरे की आपको ब्लेसिंग मिले। ये थी बाबा की आज 20 अप्रैल 2017 की मुरली। बाबा ने मुरली में हम बच्चों को स्पष्ट किया कि ये सृष्टि परिवर्तन का कार्य कैसे होगा, और दूसरी बात, कुछ भी करना पड़े लेकिन दृढ़तापूर्वक अपनी पवित्रता के नियम की पालना करनी है। ओम शांति।